एम रोशन, एचआर प्रोफेशनल। आज का मेरा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। आज के डेट में अधिकांश लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हैं और इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ओवर थिंकिंग क्या है। जब हम अपने ही थॉट में उलझ जाते हैं और हमें यह नहीं समझ में आता है कि उस थॉट में कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना है, और उस थॉट में हम उलझे पड़े होते हैं और उससे हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। इस तरह के थॉट जब आती है तो उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। वो एक ही थॉट को बार बार सोचता रहता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है, जिस वजह से उसकी डेली रूटीन भी खराब हो जाती है और वो काफी चिंता में रहता है, डिप्रेस रहता है और चिड़चिड़ापन आ जाती है। क्या कारण है कि कोई भी थॉट रिपीटेड होने लगती है? इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो आंख से देखते हैं और कान से सुनते हैं, तब तक ठीक है, मगर उस चीज को अगर हम अपने चित्त पे बैठा लेंगे, चित्त इस सेंस सबकॉन्शियस माइंड पे बैठा लेने के बाद उसके बारे में जब हम थॉट करते हैं, उसके बारे में जब हम कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वो रिपीटेड होने लगता है। मीन्स माइंड को अगर आप एक बात बुरा कहते हैं तो माइंड उससे रिलेटेड कई बात आपको बताना शुरू कर देता है। इससे वो रिलेटेड करने लगते हैं और वो रिपीटेड होते, हर बात रिपीटेड होने लगती है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यह होने लगती है कि जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात रिपीटेड हो रही है, बार बार रिपीटेड हो रही है, और उससे रिलेटेड अगर कोई बंदा उस बात को छेड़ देता है तो हम अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं। मीन्स अभी वो अभी थॉट में थी, अभी वो हमारे टॉक में हो गई। जब हमारी टॉक में होती है, जब वो उसे निकाल देते हैं तो और बात फैल जाती है दिमाग के अंदर, और क्या वो हमारे एक्शन में आ जाती है। मीन्स हमारा बिहेव भी खराब हो जाता है, हम चिड़चिड़ा सा महसूस करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग दो तरह के होते हैं, रियल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम का मतलब है जो प्रॉब्लम रियल है, इस सेंस वो नीड है, जरूरी है, उसके ऊपर वो थिंकिंग किया जा रहा है। मीन्स अगर कोई बंदा 2 दिन से प्यासा है और वो पानी के बारे में सोच रहा है कि हमें पानी कहाँ से मिले, पानी पीने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे मैं पानी ढूंढूं, अगर उसके बारे में उसकी थिंकिंग चल रही है, वो रियल थिंकिंग है और वो थिंकिंग चलनी चाहिए। अगर वो थिंकिंग नहीं चलती है तब प्रॉब्लम है। मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर रियल टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर वो ओवर थिंकिंग कहते भी हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक बच्चा है जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 2 महीने बाद उसके एग्जाम है, अब वो हमेशा एग्जाम के बारे में सोचता है। वो दिन में भी सोचता है, रात में भी सोचता है। जब वो सोता है तो वो उसे ऐसा लगता है कि वो एग्जाम सेंटर में है। इसे हम ओवर थिंकिंग कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे ओवर थिंकिंग, बट ये रियल है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि एक्शन। उसका एग्जाम है, जिस दिन उसका एग्जाम हो जाएगा उसकी वो प्रॉब्लम, ये ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। मीन्स हम कह सकते हैं रियल प्रॉब्लम जब होती है तो वो ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है एक्शन, होने के बाद वो खत्म हो जाती है। अब आते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में को हम इमेजिनरी प्रॉब्लम भी कहते हैं। इमेज करना, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने ऐसा क्यों मुझे बोल दिया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आती है। इसका सॉल्यूशन है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया जो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप उसके बारे में सोचना बंद कीजिए, उसे फोन कीजिए या डायरेक्ट मिलिए। आप उनसे कह सकते हैं कि यह बात मुझे पसंद नहीं आई, नेक्स्ट टाइम से आप इस तरह की बात मुझसे ना करें। यह फर्स्ट सॉल्यूशन है। सेकंड, कुछ ऐसी बातें हैं अगर हम नहीं बोल पाते हैं अगले से, तो उसमें हम यह कह सकते हैं कुछ समय के लिए हम फैमिली फ्रेंड के यहां जा सकते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर इससे भी सॉल्यूशन नहीं मिलती है तो थर्ड जो सॉल्यूशन है, नेचर के साथ हमें समय स्पेंड करना होगा। जहां पे हम वातावरण में जाए, खुले आसमान के नीचे जाए, वहां पे जाने से हमें यह रियलाइज होगा कि जो हम प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारी ओवर थिंकिंग चल रही है, क्या वो सही है या गलत। कुछ समय शांत दिमाग से बैठने से भी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है।
थर्ड आती है अपने आप को बिजी रखें। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग खाली दिमाग में बहुत ज़्यादा आती है, अगर हम बिजी रहते हैं तो ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। तो इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि हम अपने आप को बिजी रखें, जितना बिजी रख सकते हैं हम रखें, कि इस तरह की जो थॉट आती है उसके आने का कोई जगह ही ना हो। इसके बाद जो सॉल्यूशन है वो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि हम प्रॉब्लम को लिखना शुरू करें। जब ओवर थिंकिंग आती है तो दिमाग में रिपीटेड होने लगते हैं, काफ़ी सवाल आते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी बातें आती है। तो हम क्या करेंगे, उसे एक पेन और पेपर पे उतारने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि उसे जब सीरियल तरीके से उतारते हैं तो वो गायब सा हो जाता है, क्योंकि हमारी थिंकिंग इमेजिनरी रहती है, उसकी कोई सच्चाई होती ही नहीं है। तो जब हम पेन और पेपर लेकर बैठते हैं कि एग्जैक्ट हम सोच क्या रहे हैं उसे हम लिख देते हैं, तो हम नहीं लिख पाएंगे उसे। तो हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। अगर रियल प्रॉब्लम होगा तो वो लिखा जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर किसी की वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है तो इसका एक सॉल्यूशन और एक परमानेंट सॉल्यूशन यह भी है कि हम अपने लाइफ में किसी को इतना इंटरफेयर ही ना करने दें कि कोई हमें दुख पहुंचाकर चला जाए। कोई भी मैटर पे आकर आपको बोलकर आपको सुनाकर चला जाए, ऐसा आप किसी के साथ इस तरह का रिलेशन ना रखें। तर एक बाउंडेशन दें कि किसी को कितना परमिशन देना है हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो यह भी एक सॉल्यूशन है ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।